सबके लायक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए अंग्रेजों ने शासन किया, बहुत लोग बुरे आए, सब बुरा ही आया, लेकिन कुछ कुछ चीज जो भारत में अंग्रेजों का भी था, जो उसमें भी व्यक्तित्व था और कुछ ऐसे आदर्शों के धनी लोग भी थे, तो उनमें से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा। और साथ ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो एक बात थी, ये बहुत ही ज्यादा करुणामय महिला थी, दयालुता पूर्ण थी, बहुत ही हृदय से आप कह सकते हैं सेवा के लिए तत्पर रहने वाली, हमेशा तत्पर रहने वाली महिलाओं में से एक थी। इन्होंने 1844 या 45 में इन्होंने अपना ब्रिटिश जो है घर परिवार छोड़ करके लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता दिया और ताउम्र जो है सेवा ही करती रह गई। यह थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दया और सेवा की प्रतिमूर्ति थी। द लेडी विद द लैंप इनको कहा गया। द लेडी विद द लैंप मतलब एक लेडी लैंप के साथ। द लेडी विद द लैंप किसको कहा गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। द लेडी विद द लैंप इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया तो क्रीमिया के युद्ध में बहुतायत में सैनिक, बहुतायत मात्रा में लोग जो है घायल हुए, तो उन घायलों के इलाज के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उनको युद्ध से उठा करके अपने जहां वो कैंप बनाई थी वहां तक लेकर के आता था और उन घायलों की इलाज करती थी। यहां तक कहा जाता है कि रात रात भर जग जाती थी और इलाज करती थी। तो एक महिला जिसका कि वो कोई नहीं लगता, उस पुरुष से, उस घायल व्यक्ति से, उसका उस मरीज से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ एक संबंध आत्मिक है कि यह भी एक जीव है, यह भी एक आदमी है, हमको इसकी सेवा करनी है, अगर यह घायल है या बुरा स्थिति में है तो उन्होंने उसका जो है, तो उन्होंने उसकी जो सेवा करने की ढंग थी, रात में जब वो उनका इलाज करती थी तो एक लैंप रखती थी या एक कैंडल लेकर के वह रात को जो है मरीज के साथ मतलब उसको उसके साथ घुरती रहती थी, कहाँ किसको प्रॉब्लम है वो देखती रहती थी। तो यह घटना चूंकि एक दो सैनिक तो ढेर नहीं हुए, बहुत ही मात्रा में सैनिक घायल हुए, तो उनकी जो लैंप के साथ वो जो देखा, इसलिए उसको लेडी विद द लैंप कह दिया कि एक लेडी जो लैंप के साथ है ना, एक लेडी जो दीपक के साथ है या दीपक वाली महिला उसको कहा गया। और क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने इतने लोगों का मदद किया कि वह एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, वह एक साधारण व्यक्ति से ऊंचे व्यक्तित्व वाले लोगों की बात होती है, जिसको कि आदर्शों से इतना प्रेम होता है, सेवा भाव इतना हृदय में होता है, वही लोग वह काम कर सकते हैं। और उसके लिए इनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बहुत सारा अवार्ड भी मिला। इन्होंने बहुत सारे कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज और मेडिकल की भी स्थापना ब्रिटेन में करवाई। साथ ही जो है 38 स्त्रियों के एक दल को इन्होंने 38 स्त्रियों का एक दल बनाया था और उन दल को इन्होंने जो है तुर्की भेजा था, क्योंकि तुर्की में ही युद्ध चल रहा था, तो वहां पर जो है लोगों के इलाज के लिए, लोगों के सेवा भावना के लिए इन्होंने वहां पर लोगों को भेजा था, महिलाओं को, 38 महिलाओं की एक टीम को भेजा था जो बहुत ही ज्यादा सेवा की, मन से सेवा की। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो भी याद करते हैं बहुत तहे दिल से, चूंकि उनकी जो एक तरह से आप मान सकते हैं कर्तृत्व था वह बहुत ही अच्छा था। तो इनका जन्म 12 मई 1820 को कब हुआ? 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ और इनका निधन जो है वह 13 अगस्त 1910 को हुआ। 13 अगस्त 1910 को जो है इसका निधन हो गया। तो याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। उन्होंने लॉर्ड रिपन को क्या कहा? भारत का उद्धारक कहा, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने, आप समझ सकते हैं कि आम जनता के लिए, है ना, आम जनता के हित में शासन किया और साथ ही साथ उसमें सुधार भी किया। शिक्षा नीति में बदलाव भी लाया। शिक्षा नीति में बदलाव आप देख सकते हैं, शिक्षा सुधार में भी, सुधार के लिए भी इन्होंने जो है एक इसका शुरुआत किया था, शिक्षा में बदलाव के लिए भी। तो इस तरह शैक्षिक सुधार में विलियम हंटर का भी ये किया गया। स्थानीय शासन प्रणाली को अपनाया, कारखाना नियमों का संशोधन किया, यह सब लॉर्ड रिपन ने किया। साथ ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी रोका और इल्बर्ट बिल को पारित भी करवाया और इस तरह के बहुत सारे सामाजिक काम किए जो भारतीयों के हित में था। इन चीजों को देखते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। तो ठीक है, आज हम लोगों ने लॉर्ड रिपन को यही देख लिया। और अगर वीडियो पसंद आती है जरूर लाइक कीजिएगा मित्र। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को लिख करके बनाने में, आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। धन्यवाद। यहीं आज वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।